हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हमने साइंस पेपर 1, 2, 3, 4 के सेक्शन ए का सॉल्यूशन कर दिया है। गाला 2025 का पेपर 5 यानी साइंस का पेपर 5 का सेक्शन ए लेके हम लोग आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं। हम आपसे भी आशा रखते हैं कि आप लोग भी आगे से आगे रिस्पॉन्स करते रहे, फॉरवर्ड करते रहे। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो। सारे आंसर्स में कहीं मिस्टेक है तो भी कमेंट करो, नहीं है तो भी कमेंट करो। अरे कमेंट करने से बस इतना ही है कि मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, होते ना। आप हो तो हम हैं तो आप हो। तो लेट्स बिगिन भाई, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच इफ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू, भाई ब्लू अगर रेड में टर्न हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड यानी एसिडिक है। एसिडिक का पीएच होता है बिटवीन 0 to 7। अगर बेसिक होता 7 to 14 या 14 और 0 0 इज फॉर मोस्ट एसिडिक, तो 0 to 7 हो सकता है। अब मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, इथीन का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। मतलब इसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों ही होते हैं। ओनली सिंगल बॉन्ड पे टिक कर दोगे, जल्दबाजी में ओनली डबल बॉन्ड पे टिक कर दोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही होते हैं। इन विच ऑफ द किडनी डज द फिल्ट्रेशन ऑफ इन विच ऑफ द विच पार्ट लिखना भूल गए, इन विच पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। इन विच पार्ट ऑफ द किडनी डज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलो या जो भी बोलो, बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है। 1 किलो वॉट आर, सो किलो मीन्स 1000, आवर मीन्स 3600 यानी 365 टाइम्स 0 हो जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10⁶। तो 3.6 इंटू 10⁶, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। सो जूल्स 1 किलो वॉट आर इक्वल टू 3.6 into 10⁶ joules. In the following figure, if the object is located at 2f, where will be the image be located? देखो अब ऑब्जेक्ट इन्होंने देखो मतलब चतुराई के साथ क्वेश्चन पूछा है। ऑब्जेक्ट जो दे दिया बिटवीन 2f1 एंड f1 और पूछा है 2f1 के लिए, तो ये चीज ध्यान रखे। इसमें कंफ्यूजन की बहुत चांसेस हैं, क्योंकि बोले सब फिगर देख के तुरंत बता देंगे अरे यार ये तो बियॉन्ड 2f2 होगा, ऐसा है फलाना। लेकिन 2f1 के ऊपर अगर है, अगर 2f1 के ऊपर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट आप समझ के चलो कि वो 2f2 पे ही बनेगा। इट विल बी मेड एट, भाई हम तो सीधी लाइन बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी, बट जो ऑब्जेक्ट है वो 2f इधर ही बनने वाला है। सो एट 2f2 आप डायरेक्टली बोल सकते हो एट 2f2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने एट 2f1 बोला है। ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसीलिए। विच कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म, तो रेड कलर की लाइट का सबसे ज्यादा तेज स्पीड होती है, इसीलिए तो वो बेंडिंग भी कम होता है, वो सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट, gas is the major component of biogas and CNG, तो मीथेन गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी। मीथेन, मीथेन गैस जो है सीएनजी और बायोगैस का मेन कंपोनेंट है। Which एनिमल कैन चेंज इट सेक्स, तो स्नेल, स्नेल जो है चेंज कर सकता है। क्रोकोडाइल वगैरह जो है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे एग जो है फर्टिलाइज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ह्यूमन का तो आपको पता ही है एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं। अगर वाई क्रोमोसोम रिलीज हुआ मेल से तो बॉय, अदरवाइज मेल फीमेल, सॉरी। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर की अगर बात करूं तो 1 × 10⁻⁶ एम्पियर होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर के लिए 10⁻³ मिली एम्पियर आएगा, क्योंकि 10⁻³ इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाता है 10⁻⁶ एम्पियर यानी माइक्रो एम्पियर। तो 10⁻³ दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ फिश, तो गिल्स, गिल्स को आप बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि गिल्स के थ्रू ही हम लोग भेजते हैं और उसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो वगैरह वो यूटिलाइज कर लेते हैं। डैश इज यूज्ड एज द रियर व्यू इन व्हीकल्स, रियर व्यू एज अ व्हीकल के अंदर कॉन्वेक्स मिरर, भाई थोड़ा सा लंबा थोड़ा लिखा है तो, बट कॉन्वेक्स मिरर ये ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स मिरर इज द यूज्ड एज रियर व्यू, पीछे के लिए। आपने देखा कांच में लिखा हुआ भी होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, सो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो। The active metals like sodium and potassium are kept immersed in kerosene,
वाटर में भी रिएक्ट कर जाएंगे, अल्कोहल में भी शायद रिएक्ट कर जाए, बट केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि वो एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स विग्रसली रिएक्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और क्रिएट प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपोनेंट्स आर सॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, तो ये फॉल्स रहेगा क्योंकि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, केरोसिन और पेट्रोल के अंदर नहीं है, तो फॉल्स। 1/4 ऑफ द ऑब्टेन्ड प्लांट्स इन F2 जनरेशन ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट वर वेरी शॉर्ट, तो ट्रू होगा 1/4 मतलब 25%। 4 अगर ऑप्शन है तो 1, तो 1/4 इज करेक्ट आंसर, ट्रू आएगा क्योंकि 25% जो थे वो शॉर्ट थे। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कांस्टीट्यूएंट कलर इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फॉल्स आएगा, डिस्पर्जन कहते हैं उसे, डिस्पर्जन कहते हैं। फेनोफ्थैलीन इज नेचुरल इंडिकेटर, तो अगेन फॉल्स आएगा क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, फेनोफ्थैलीन इज एन आर्टिफिशियल इंडिकेटर, याद रहे। What are the components of peripheral nervous system? तो cranial nerves, मैं बोल सकता हूँ nerves from brain and spinal nerves, तो we can say, तो cranial nerves from brain, cranial nerves from brain and spinal nerves, ये सारे जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। नर्व्स थोड़ा सा जूम लूं मैं, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा करेक्ट कर लूं मैं। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। भाई हेरिडिटी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। इवोल्यूशन तो गायब हो गया था, चलो कोई बात नहीं। फाइंड एंड राइट द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्शन ऑफ नियर साइटेडनेस, कॉन्केवनेस सही है, कैटरेक्ट सर्जरी सेम है, बट करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, कॉन्केव नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इट इज फॉल्स। नेम द साइंटिस्ट whose owner the SI unit of elect, भाई एंड्रू मेरी एम्पियर, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, इट इज एंड्रू मेरी एम्पियर की तो स्पेलिंग आती होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, तो एंड्रू मेरी एम्पियर इट इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्स एक्शन वो कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड, इनवॉलेंटरी एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला, वॉमिटिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है, तो इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल बाय मेडुला। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज प्रोड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर। तो देखते देखते भाई हमने 5 पेपर के सेक्शन ए का सॉल्यूशन कर लिया है, बस आप लोग का साथ सहकार सपोर्ट चाहिए, देखो साथ सहकार और सपोर्ट बोले इंग्लिश में, लेकिन सर तो इतना सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग आगे से आगे सक्सेस, भाई सबके सब मिल रहा है, सो लेट्स होप आप सबको भी सक्सेस मिले, आगे बढ़ो और ब्राइट फ्यूचर के साथ। और एक चीज याद रखना कि भाई अगर कहीं पे भी छोटा मोटा भी रोल हमारा है तो आप थोड़ा सा हमें याद करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, जरूर कमेंट करें कि नेक्स्ट क्या चाहिए, किस तरह से ऑप्शन चाहिए, सो वी कैन मूव ऑन। चलें, टेक केयर, बाय बाय।